कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर इशारों में सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि युवाओं को सब्र करना चाहिए, पार्टी में रहकर फितूरबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक नहीं है। गहलोत ने कहा कि युवाओं के लिए यही संदेश है कि वो पार्टी में रहकर काम करते रहें। जब हम लोग चुनाव हार गए थे तब भी पार्टी के लिए काम करते रहे। अच्छे दिन आएंगे तो उन्हें अच्छा अवसर जरूर मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं जो कांग्रेस में जमे हुए हैं। अशोक गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले युवा नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों को बिना कड़ी मेहनत के पद मिल गया वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को अवसरवादी बताते हुए गहलोत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कोई भी नेता कांग्रेस छोड़ने से पहले 1000 बार सोचेगा। राजस्थान में कांग्रेस विधायक की बैठक के बहिष्कार के बाद सीएम गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। सीएम गहलोत ने हालांकि सचिन पायलट का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा पायलट की तरफ ही माना जा रहा है। युवा नेताओं की कांग्रेस से नाराजगी के सवाल पर गहलोत ने कहा, युवा वर्ग नाराज नहीं है। जो लोग छोड़कर गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं। उनको कम उम्र में मौका मिलने का, केंद्रीय मंत्री बनने का जो फितूर कर रहे हैं, देश में फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया। गहलोत ने कहा, मौका मिलना चाहिए था रगड़ाई होने के बाद में, उसके बजाय उन्हें पहले ही मौका मिल गया, इसलिए वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, जितिन प्रसाद हों, आरपीएन सिंह हो, कम उम्र में मौका मिल गया इनको कम उम्र में मौका मिला। बताइए आप, केंद्रीय राज्य मंत्री, मैं उप मंत्री बना था इंदिरा जी के साथ में, इनको सीधे राज्य मंत्री बनाया गया, अच्छे अच्छे विभाग दिए गए। इसके बावजूद पार्टी छोड़कर चले जाए और इससे बड़ा अवसरवाद क्या हो सकता है। नौजवानों को सब्र करने की नसीहत देते हुए गहलोत ने कहा, ये युवा पीढ़ी जो है उनका हम सम्मान करते हैं, सब्र करना चाहिए नौजवानों को। कभी मौका, अच्छे दिन आएंगे, इनके दिन भी अच्छे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। अवसर मिलेंगे इन लोगों को, जल्दबाजी जितनी करेंगे उतनी ठोकर खाते जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को पार्टी में मेहनत करनी चाहिए, उनको मौका आने पर लीडरशिप का चांस दिया जाता है, लीडरशिप उनको मौका देता है, जैसे हम लोगों को मौका मिला। इसके साथ ही उन्होंने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से मैं समझता हूं कि अब कोई पार्टी छोड़ेगा तो 1000 बार सोचकर छोड़ेगा। गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत का भरोसा जताया और कहा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। उन्होंने कहा, खड़गे साहब बहुत भारी मतों से जीतेंगे, वो 50 साल से राजनीति में हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व के आदमी को अगर मौका मिलता है तो कांग्रेस में नई जान फूकेंगे। उनका अनुभव ही काम आएगा और अनुभव से ही काम होता है। देखिए, युवा शक्ति अपनी मेहनत कर सकती है, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है, अनुभव ही होता है। निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम अलग अलग रखे जाने पर सवाल उठाते हुए गहलोत ने कहा, भारतीय निर्वाचन आयोग ने केवल हिमाचल प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है, जिससे उसकी साख पर धक्का लग रहा है। मैं चाहूंगा कि आयोग पूरे देशवासियों को विश्वास में ले और बताए कि किन कारणों से आपने केवल हिमाचल में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। वोटों की गिनती साथ होगी, लेकिन मतदान आप अलग अलग करवा रहे हैं। क्या सुविधा आप भाजपा को देना चाहते हैं, ये बताओ। गहलोत ने कहा, हमारा आरोप है कि यह बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के इशारे के बिना संभव नहीं है। अगर निर्वाचन आयोग उनके इशारे पर चलेगा तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। सीबीआई द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ के सवाल पर गहलोत ने कहा, केवल मनीष सिसोदिया की बात क्यों करें, पूरे देश में कई मनीष सिसोदिया बन गए हैं, जहां तमाम जगह पर आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ 2020 में राजनीतिक संकट के समय मेरे भाई के घर पर सीबीआई चली गई। ये तो डरा धमका कर राजनीति करने का काम है। देश में बहुत खतरनाक मोड़ पर राजनीति आ गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इसलिए है कि भाजपा की ये तमाम हरकतें बंद होनी चाहिए। गहलोत ने एक बार फिर चुनावी बांड को आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय को इस मामले में प्राथमिकता से नियमित सुनवाई करनी चाहिए। बहरहाल अशोक गहलोत ने पहली बार राजस्थान के सियासी संकट के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इशारों में ही सही ये स्पष्ट कर दिया है कि सचिन पायलट को मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें सब्र रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और पार्टी के लिए काम करते रहना चाहिए। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह जैसे लोगों पर भी एक कटाक्ष कर दिया एक तरीके से कि जिन्हें जल्दी थी, अवसरवादी थे, जिन्हें केंद्र में मंत्री पद चाहिए था, वो पार्टी को छोड़कर चले गए। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो
जो रिस्पांस मिल रहा है उसके बाद कोई भी नेता कांग्रेस छोड़ने के पहले 1000 दफे सोचेगा। अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर माना जाता है। राजस्थान के सियासी समीकरणों को वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। एक बार फिर उन्होंने अपनी सरकार को बचा लिया। इससे पहले भी कुछ मौके आए थे जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हुई थी। यहां पर आला कमान ने भी बहुत पेशेंस दिखाया। उन्होंने अशोक गहलोत की बगावत पर कोई टिप्पणी नहीं की और ध्यान से राजस्थान के सियासी संकट को समझते रहे। बाकायदा अशोक गहलोत ने एक बड़ी सी चिट्ठी, कई पन्नों की चिट्ठी सोनिया गांधी को सौंपी थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि क्या राजनीतिक संकट राजस्थान में चल रहा है, किस तरह के प्रयास सरकार को कमजोर करने के चल रहे हैं। यह माना जा रहा है कि अशोक गहलोत शीर्ष नेतृत्व को यह समझाने में कामयाब रहे कि उनके नेतृत्व में ही अभी राजस्थान की सरकार चल सकती है। लिहाजा उन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन साथ ही साथ में वो राजस्थान की सत्ता में बरकरार रहे। बहरहाल उनकी राजनीति में बहुत सारे मोड़ आ सकते थे। अगर वो अध्यक्ष पद के चुनाव में अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह खड़े होते तो बहुत मुमकिन है कि उनकी आगे की राजनीति या राजस्थान में उनका चेहरा उतना लोकप्रिय नहीं रह जाता जितना अभी बना हुआ है। राजस्थान में अब भी अशोक गहलोत कांग्रेस का चेहरा बने रहने में या बरकरार रहने में कामयाब हुए हैं। सचिन पायलट को लेकर तेजी से मांग उठ रही थी, चाहे सोशल मीडिया हो, उनके समर्थक हो, हर जगह पर यह मांग उठने लगी थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। सचिन पायलट को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठ चुकी थी। 2020 का जिक्र खुद अशोक गहलोत ने किया है। उस समय भी राजनीतिक संकट से वो पार्टी को उबार लाए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी समय पर बीजेपी के साथ गए थे और मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई थी। कुछ यही स्थिति राजस्थान में बनती दिखाई दे रही थी, यानी यही मॉडल बहुत मुमकिन है राजस्थान में काम करता, लेकिन अशोक गहलोत ने ऐसा होने नहीं दिया। लिहाजा अशोक गहलोत को इस बात का क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने राजस्थान की सत्ता या उसके कंट्रोल को अपने हाथ में रखा और सचिन पायलट को वो हमेशा इस तरीके से रखते रहे हैं कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये कभी भी बीजेपी के पाले में जा सकते हैं, ये पार्टी के लिए नहीं पद के लिए काम करते हैं। बहरहाल यही आरोप अशोक गहलोत पर भी लग रहे थे कि वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से लगे रहना चाहते हैं, चिपके रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एक तरीके से बगावत कर दी थी। हालांकि उन्होंने इस बगावत पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ये विधायकों की नाराजगी थी, वो नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए और उनका विश्वास अब भी अशोक गहलोत में ही था। कुल मिलाकर राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिहाज से। कांग्रेस जानती है कि यदि उन्हें आगामी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है और जो मिजाज अभी तक राजस्थान का रहा है उसमें अल्टरनेट व्यवस्था रही, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अब कई राज्यों की राजनीति ऐसे ही होती थी, लेकिन राजस्थान की राजनीति फिलहाल ऐसी ही बनी हुई है। अब देखना होगा कि क्या राजस्थान की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन आता है, भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ पर कितना असर होता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का एक लंबा कार्यक्रम राजस्थान में भी है। अशोक गहलोत को इसकी पूरी जिम्मेदारी मिली हुई है। लिहाजा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी ये बात जानता है कि राजस्थान के सियासी संकट के दौरान यदि अशोक गहलोत पर कोई कार्यवाही होती, सचिन पायलट को लेकर कोई फैसला होता, तो भारत जोड़ो यात्रा पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता था। आप भी बताएं, आपको क्या लगता है, क्या अशोक गहलोत जो बात कह रहे हैं उसमें दम है? युवाओं को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, और क्या आने वाले दिनों में राजस्थान में इस बात का फायदा अशोक गहलोत को मिल सकता है? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।